अच्छी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी, देखो जरा इधर। लास्ट क्लास में हम फंक्शन तक पहुंच गए थे। आज हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे उससे पहले इधर ध्यान दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? रिलेशन एंड फंक्शन। एक बार मैं 5 मिनट थोड़ा सा बता दूं क्या होता है, फिर आगे चलेंगे। बच्चे सब मिलके बताना एक बार। एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? दो। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? दो। क्या ये दोनों सेम फैमिली से हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या ये दोनों डिफरेंट फैमिली से हो सकते हैं? हो सकते हैं। सेम फैमिली का क्या मतलब है? जैसे मैं और मेरा भाई, हम दोनों में कैसा रिलेशन है? ब्रदर का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ब्रदर का रिलेशन है। और हम दोनों क्या है बेटा? सेम फैमिली से। कहां से है बेटा? सेम फैमिली से। बट अगर मैं और मेरी वाइफ की बात की जाए, हम दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और हमारा जो सेट है या फिर हमारी फैमिली है वो क्या है? अलग अलग। तो बेटा जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों एलिमेंट सेम सेट में से भी आ सकते हैं और डिफरेंट सेट से भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो सेट है 1 2 3, और इसमें है ए बी सी। तो बेटा रिलेशन 1 से ए का हो सकता है, 2 से बी का, 3 के सी से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बेटा रिलेशन कि ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है। 1 का रिलेशन किसके साथ हो गया? सी के साथ। 2 का किसके साथ हो गया? ए के साथ। 3 का किसके साथ हो गया? बी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो दो सेट के बीच में कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये बात समझ आई? हाँ या ना? फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इनपुट एंड आउटपुट। क्या बताई थी? इनपुट एंड आउटपुट। हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आंसर आता है। बेटा देखो, अब मैं कोडोमेन इनपुट आउटपुट सब पे आ रहा हूं। आज पूरा डोमेन और रेंज डिस्कस होगा, तो पहले उसका बेसिक सीख लो। अब सुन, धीरे से सुनना। कुछ क्लासेस, कुछ बातें पिछली क्लासेस में बता चुका हूं बट रिपीट होंगी। हर रिलेशन की कोई ना कोई कंडीशन होती है। क्या होती है बेटा? कंडीशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मान लो एक सेट है ए, जिसमें 1 2 3 अप टू 14, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से ए पर। किस पे डिफाइन किया बेटा? ए से ए पर। और रिलेशन की शर्त क्या है बच्चों? कि एक्स वाई से तब रिलेट करेगा जब y माइनस 3x क्या हो? 0। y माइनस 3x क्या हो? 0। अब बेटा ये तो सेट बिल्डर है, मतलब ये स्टेटमेंट वाला रिलेशन है। अगर इसको रोस्टर में कन्वर्ट करें हरदीप, अगर मैं x को 1 मानूंगा तो y कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3। x को 1 मानने पर y क्या आ गया? 3। x को 2 मानने पे y क्या आ गया? 6। 3 मानने पे क्या आ गया? 9। 4 मानने पे क्या आ गया? 12। 5 मानने पे क्या आएगा? 15। पर क्या इस सेट में 15 है? नहीं। तो आपने क्या इनपुट डाला? 1। और आउटपुट क्या आया? 3। इनपुट क्या डाला? 2। आउटपुट क्या आया? 6। इनपुट क्या डाला? आउटपुट क्या आया? इनपुट क्या डाला? आउटपुट क्या आया? तो अगर मैं एक रिलेशन का डायग्राम बनाऊं, तो इसमें हम एक इनपुट डालते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट। क्या मिलता है? आउटपुट। इनपुट का मतलब एक्स की वैल्यू जो हमने पुट करी, आउटपुट का मतलब वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई। जो इनपुट होता है वो क्या होता है? डोमेन। क्या होता है? डोमेन। जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज। जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो वो डोमेन कहलाता है। जो पॉसिबल आंसर आते हैं वो रेंज कहलाता है। ठीक है। और रेंज हमेशा, कोडोमेन क्या होता है? दूसरा सेट। क्या होता है बेटा? दूसरा सेट, जहां से रेंज की वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल बताया था बेटा? हम एक शोरूम के अंदर बाइक खरीदने गए हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं पैसे दूंगा ना। पैसा क्या है? इनपुट।
उन पैसों में या तो पल्सर आती है, या तो स्प्लेंडर आती है, डिस्कवर आती है। ये क्या है? मेरी रेंज। ये आंसर्स हैं। पर ये जो रेंज है कहां से आ रही है? शोरूम से। तो शोरूम क्या बन गया? कोडोमेन। क्या बन गया? कोडोमेन। ये जो आउटपुट थे कहां से आ रहे थे? ए से। तो ए क्या बन गया? कोडोमेन। क्या बन गया? कोडोमेन। क्या लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था? हाँ या ना? अच्छा जी। नो बेटा, सेकंड वाला सेट आउटपुट का होता है। ये तो बाई चांस दोनों सेम है। अगर मैं ए से बी डिफाइन करूंगा तो आउटपुट हमेशा कहां से आएगा? बी से। जैसे मैंने ये किया था, इनपुट क्या था? 1, आउटपुट क्या आ रहा है? ए। तो ये कोडोमेन। ठीक है जी। अब इधर ध्यान दो, कौन मुझे बताएगा कि फंक्शन क्या होता है? रिलेशन तो मैंने बता दिया कि भैया जब दो सेट के बीच में आप रिलेशन डिफाइन करते हो, वो क्या है? रिलेशन। जैसा मर्जी रिलेशन डिफाइन कर दो। हमें बताएगा अर्नव। अर्नव फंक्शन क्या होता है? नहीं बेटा, वो तो रिलेशन हुआ। ठीक है, देखो जी, जब हमारे एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? फंक्शन। एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आने चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, बाप बेटे वाला एग्जांपल। मैंने क्या कहा था? फंक्शन कहते हैं अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन if every element of domain, every element of domain has only one image, has only one image। अगर एक इनपुट का एक ही आंसर है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। जैसे कि ये देख लो, मैंने 1 इनपुट डाला, क्या आंसर आया? ए। 2 डाला बी, 3 डाला सी, 4 डाला डी। डोमेन के हर एलिमेंट की, जो पहले सेट के सारे एलिमेंट हैं, उनके कितने आंसर हैं? 1 के कितने आंसर हैं? एक। 2 के कितने हैं? एक। 3 के कितने हैं? एक। 4 के कितने हैं? एक। एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ या ना मित्रों? है ना? ऑनलाइन वालों ये चीज याद है आपको? हाँ या ना? यस सर। ओके जी। हाँ, नहीं नहीं, वो 1 1 फंक्शन होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहां वालों के लिए एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये कह दिया 1 2 3 4, क्या है बेटा? ए बी सी डी। 1 की इमेज है बी, 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 बी। सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है ना? हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये भी क्या है? फंक्शन। बट अगर ऐसे होता बच्चों, 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, तो ये 1 1 नहीं होता। एक इनपुट के कितने आउटपुट आ रहे हैं? 2। तो अगर एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है। आज हम करेंगे फंक्शन डिस्कस, कि फंक्शन कितने कितने तरीके का होता है, फंक्शन में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। ये बात समझ आई? अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तूने पहली क्लास मिस की है ना, तूने वीडियो भी नहीं मांगी ना उसकी, ब्रदर, कैसे काम चलेगा फिर? चल कोई नहीं, अभी तेरे को इतना समझ आया सच में? ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ भैया, इधर ध्यान दो। फंक्शन क्या होता है? जिसके एक इनपुट का क्या हो? एक आउटपुट। एक इनपुट का क्या हो? एक आउटपुट। लास्ट क्लास में मैंने कौन सा फंक्शन बताया था? एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या बताया था? एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? मॉड्यूलस फंक्शन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। इधर ध्यान दो, आज सारे फंक्शन में यहां लिख दूंगा, बस देखते जाना। एब्सोल्यूट फंक्शन, और यू कैन से मॉड्यूलस फंक्शन। देखो भैया, देखो भैया, ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन कहां से आया है? लेंथ से। कहां से आया है? लेंथ से। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 या तो पॉजिटिव। ये कहता है आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पर नेगेटिव डालोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे आपने 2 पुट किया तो 2 आया,
पर अगर आप -2 पुट करते तो भी क्या आता, 2। -हाफ पुट करते तो भी क्या आता, हाफ। ये नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। ग्राफ देखो इसका जरा, फंक्शन ये ऐसे लिखा जाता है, ये मैंने नहीं लिखवाया था, लास्ट क्लास में लिख लेना। कहता है अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो बहन क्या आंसर आएगा, x ही आएगा। और बेटा अगर x की वैल्यू नेगेटिव है सहज, तो क्या आंसर आएगा। अगर मैंने -2 पुट किया तो हम उसका फिर से क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेगेटिव पुट करने पे उस वैल्यू का नेगेटिव आता है। तो -2 का नेगेटिव क्या होगा, +2। क्या होगा, +2। मान ले भाई तूने -3 पुट किया, तो मैं उस माइनस के आगे एक और माइनस लगा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, 0 पे क्या आंसर आएगा बच्चों, 0। 1 पुट करने पे क्या आएगा, 1। 2 पुट करने पे क्या आएगा, 2। -1 पुट करने पे भी क्या आएगा, 1। -2 पे भी क्या आएगा, 2। क्योंकि आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ रहा। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन का। किसका ग्राफ है, मॉड्यूलस फंक्शन का। तो ये फंक्शन बनाना आना चाहिए कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए वो सेम वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के लिए उसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं, तू पीडीएफ लेके जाइए। अब इधर देखो, अब एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे आप स्टेप फंक्शन भी कहते हो। क्या कहते हो, स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इसे क्या बोलते हैं, जीआईएफ। क्या बोलते हैं बेटा, जीआईएफ। अब मेरी बात सुनो, सुन लो, इसमें लिखने का टाइम दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नोटेशन होती है ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। क्या आएगा, इंटीजर। ये कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता। मैं बताता हूं कैसे। सिंपल सा रूल है, कहता है इंटीजर पुट करोगे तो इंटीजर ही आंसर आएगा। -1 पुट करोगे तो -1 ही आएगा, 2 पे 2 आएगा, -3 पे -3 आएगा। बट अगर आप पुट करते हो 1.9, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर। 1.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1। बेटा ऐसे देखा करो, फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किस इंटीजर से बड़ा है बहन, किस इंटीजर से बड़ा है, 1 से ही बड़ा है ना, 2 से तो बड़ा नहीं है। ये मत सोचना कि 2 के पास है तो 2 आएगा ना। आप सोचा करो कि अगर नंबर लाइन पे 0.9 है तो इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर। क्या आएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर। तू बता बहन, -1.9 का क्या आंसर आएगा, फिर सोच, लेफ्ट वाला इंटीजर आता है। -1.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है नंबर लाइन पे, -2। 0 -1 -2, ये होगा -1.9। लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2। क्या है, -2। तो हमेशा कौन से वाला इंटीजर आएगा बेटा, लेफ्ट वाला। कौन से वाला, लेफ्ट वाला। क्या ये बात समझ आई है नायशा, रंजीत, त्विषा। यस सर। आज अक्षिता एब्सेंट है और एक मेहर एब्सेंट है, ठीक। ओके जी, वो तेरा दोस्त ही नहीं आया यार, ये तो भैया यार कैसे होएगा। कौन, एक हफ्ते बाद आएगा। चलो ठीक है, एक बार ये उतार लो बेटा, फिर इसका ग्राफ बताता हूं।
बस बस, इधर ध्यान दो। ये समझ आया बेटा? सुनो दोबारा बता रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आंसर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। जैसे अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू पे इंटीजर ही आंसर आता है। 2 पे 2 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 3 पे 3 आएगा, 5 पे 5 आएगा। बट अगर मैं पुट कर दूं 5.00001 तो क्या आंसर आएगा? 5। क्या आएगा? 5। हमेशा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आता है। कौन से वाला इंटीजर आता है? लेफ्ट साइड वाला। अब इसका ग्राफ बनवाओ, इधर देखो। इसका ग्राफ बनेगा सीढ़ियों जैसा। कैसा बनेगा? सीढ़ियों जैसा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्टेप फंक्शन। सुनो जरा इधर, ये हमें बताएगी कौन? हिताक्षी बताएगी। हिताक्षी देखो इधर, प्रकाश भी बता सकता है। देखो इधर, कुबेर बताओ। बस बस, इधर देखो। बता भाई प्रकाश, 0 पे क्या आंसर आता है? तो अगर मेरा इनपुट 0 है तो आंसर भी क्या आएगा? 0। अगर मेरा इनपुट 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर मेरा इनपुट 2 है तो आंसर क्या आएगा? 2। 3 पे क्या आएगा? 3। ठीक है जी। अगर मेरा इनपुट -1 है तो आंसर क्या आएगा? -1। -2 है तो क्या आएगा? -2। ठीक है जी। अच्छा, ये तो इंटीग्रल वैल्यू हुई। अब हमें बताएगा शौर्य। शौर्य, अगर मेरा इनपुट 0 से 1 के बीच में है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक मिनट सब चुप रहो। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बोल। 0.1 बोल, तो 0.1 का आंसर क्या आएगा? 0। 0.2 का क्या आएगा? 0। 0.3 का क्या आएगा? 0। तो 0 से 1 के बीच में हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। तो इसको डार्क कर दिया मैंने। पर 1 पे ओपन सर्कल रखा है। 1 पे 0 नहीं आता, 1 पे क्या आता है? 1। 1 से 2 के बीच में आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो इसको डार्क कर दो यहां तक। पर 2 पे क्या रखेंगे? ओपन सर्कल। क्योंकि 2 पे क्या आंसर आता है? 2। 2 से 3 के बीच में आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। ठीक है, 3 पे ओपन सर्कल रखेंगे। 3 पे आंसर क्या आता है बच्चों? 3। और 3 से 4 के बीच में क्या आएगा? 3। सीढ़ी बन रही है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। अब इधर ध्यान दो। 0 से -1 के बीच में हमेशा आंसर क्या आएगा गुरुजी? -1। वेरी गुड। ठीक है जी। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है भैया? बोलो भाई। तो सर। ये सीढ़ियां बन रही है ना, और जब सीढ़ियां बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। ठीक है जी। इतनी बात समझ आई है? पेपर में आएगा ये। सर हाँ बेटा, बोल बेटा बोल। सर ये ओपन जो ओपन सर्कल लगाते हैं उसका क्या मीनिंग होता है? बेटा देख, अगर मैं इसको डार्क कर देता तो इसका मतलब होता 1 पे आंसर 0 आ रहा है। पर 1 पे आंसर क्या आता है? 1। इसलिए इसको ओपन रखते हैं। 1 पे 1 है, इसका डार्क वाला पार्ट ऊपर है। 1 पे आंसर 1 है। ऐसे ही 2 पे आंसर 2 है तो उसका डार्क वाला पार्ट ऊपर चला गया। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, ये उतार लिया। सबको स्टेप फंक्शन समझ आया? इसमें कोई परेशानी है? सबने उतार लिया ये? एक बार उतार लो, ग्राफ बना लो। क्योंकि हर इनपुट पे कितने आउटपुट आ रहे हैं? एक। हर इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता 2 पुट करके 3 भी आ गया, 2 भी आ गया ना। 2 पे क्या आ रहा है? 2।
-1 पे क्या आ रहा है? -1, -3 पे 3, -1.9 पे -2, 1.9 पे 1। तो हर इनपुट का एक आउटपुट है, तो ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ग्राफ बनाने को आया तो इसी का आएगा। ठीक है, क्या कह रहे बेटा? कुबेर इतनी धीरे तो मत बोल भाई। चलो देखो, दोबारा समझा दूं ले। ओए 1 मिनट, देखो यार, मत बोलो, तू थोड़ा इधर होके बैठ। अगर अब मैंने तेरे को बोलते हुए देखा ना, ठीक है, तू ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाके उसके कान में बोलता रहता है। मत बोल भाई। हाँ बना रहा हूं बेटा, देख, इधर ध्यान दो। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। मैंने आप लोगों से कहा हर इंटीजर पे वही आंसर आता है, तो 0 पे क्या आएगा? 0, 1 पे क्या आएगा? 1, 2 पे क्या आएगा? 2, 3 पे क्या आएगा? 3, -1 पे क्या आएगा? -1, -2 पे क्या आएगा? -2। अब जिससे पूछूं वो बताना बेटा। 0 से 1 के बीच में आंसर क्या आएगा? 0, हमेशा लेफ्ट साइड वाला, तो इसे डार्क कर लो। पर 1 पे तो आंसर नहीं आने वाला ना 0, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया? ओपन। क्या किया? ओपन। अब 1 से 2 के बीच में जो भी इनपुट आएगा उसका आंसर क्या आएगा? 1। पर 2 पे क्या आंसर आएगा? 2। ऐसे 2 से 3 के बीच में आंसर क्या आएगा? 2। 3 पे क्या आंसर आएगा? 3। 3 से 4 के बीच में क्या आएगा? 3। क्या ये बात समझ आई? 0 से -1 के बीच में आंसर क्या आएगा? 0 से -1 के बीच में आएगा बेटा -1, तो इसलिए इसको डार्क किया। ठीक है जी, हाँ या ना? क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? ऐसे बेटा -1 से -2 के बीच में क्या आएगा? -2। तो ये सीढ़ियां बन गई ना, शौर्य? क्या ये बात समझ आई है? भैया आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, मुझे सिलेबस भगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज नहीं समझ आया तो कल भी नहीं आएगा, तो इस चीज पे फोकस करो। क्या ये बात क्लियर है मन्नत? एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। क्या आता है? सिग्नम फंक्शन। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सॉर्टेड है, कहता है मेरे पास 3 ही आंसर है। मेरे पास कितने आंसर है? 3। मतलब मेरे पास 3 ही आउटपुट है। तुम पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। नेगेटिव डालोगे तो क्या आएगा? -1। 0 डालोगे तो क्या आएगा? 0। पूरा नंबर लाइन क्रिएट हो गया। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या आउटपुट है? 1। नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1। 0 के लिए 0। ये बात याद रखना, इसमें कोई परेशानी है? मैं फिर बता रहा हूं, आज फिर दे सुन लो जरा। भैया जी ये क्या हो गया? रंजीत ये क्या कर रहा है बेटा? 1 मिनट। वो गलती से हाथ लग गया था। ठीक है, सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूं। ये जो बच्चे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पनिश भी कर सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं, ठीक है, पर मैं नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम्हें बुरा लग जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहूंगा नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे ज्यादा नंबर आए, पर तुम्हारी भी है कि तुम लेना चाहते हो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं कराऊं और बुक में, कॉपी में या फिर अलग पेपर में अलग दिख जाए ना। आरडी के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सारे कराऊंगा, पर बशर्ते आप पढ़कर आ रहे हो। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे। मैं लास्ट ईयर इनके दूसरे वाली ब्रांच में था, यहाँ पे कोई और लेता था पहले। भैया जी 10th और 12th दोनों में 100 हैं, और उन्हीं बच्चों के हैं जो अपने एफर्ट ज्यादा डालते हैं। मैं आपको पुश कर करके 80 तक लेके जा सकता हूँ, 85 तक लेके जा सकता हूँ, बट 85 से 100 वाली मेहनत आपकी खुद की होती है। ठीक है, ये जो आप बैठ के ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, कान पे मार दो ना तो फिर टप्पा खाते फिरोगे उधर।
पता है ना किसे कह रहा हूं? क्लास में हरकतें मत करो। पढ़ा रहे हैं, अब मैंने करवा दिया ना यहाँ पे, भरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी। क्या कर रहा था बता? नाम लू तेरा ऑनलाइन? ध्यान दे। सिग्नम फंक्शन सॉर्टेड है। कहता है जी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आएगा? +1। नेगेटिव डालोगे तो क्या आएगा? -1। जीरो पे क्या आंसर आएगा? 0। तो हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आंसर आएगा? +1। हर जीरो के लिए क्या आएगा? 0। और हर नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा? -1। तो इनपुट जितने भी पॉजिटिव होंगे सबका आउटपुट क्या आएगा? 1। नेगेटिव इनपुट के लिए क्या आंसर आएगा? -1। और जीरो के लिए क्या आएगा? 0। तो हर इनपुट का एक आउटपुट है। तो ये फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। बहुत गलत बात है यार, मैं तो इतने प्यार से बोल रहा हूं तुम्हें, मानते ही नहीं हो तुम। तेरा पेपर है बेटा, क्या कर रहा था बता दे सबको। मत करा करो बच्चे, मत करा करो। मैं तुमसे 10-10 12-12 साल डबल उम्र का हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बड़े बच्चे को ऐसे बोलना। पर मैं क्लास का डेकोरम भी नहीं खराब होने दे सकता। तुम करोगे कल को देख के कोई और करेगा। इधर ध्यान दो। जीरो पे क्या आंसर आ रहा था? वेरी गुड। तो सर जीरो पे 0। हाँ बेटा रंजीत। सर अगर x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आंसर पॉजिटिव +1 वन ही आएगा। आएगा। अब यहाँ पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यू, इन सबका आंसर क्या आने वाला है? 1। तो जीरो पे तो 1 नहीं आएगा इसलिए ओपन सर्कल। पर हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। जीरो के लिए तो -1 नहीं आएगा, पर हर नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, उतारो। सर एक ग्राफ ग्राफ दोबारा बता दो। बता रहा हूं बेटा, एक बार लिख। देख बेटा, क्या नाम है? रंजीत। मैंने कहा जीरो पे 0 आंसर आएगा, तो अगर मैंने एक्स के वैल्यू 0 पुट की तो वाई भी 0 आया। पर हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 आंसर आ रहा है, हर नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 आ रहा है। तो इसलिए बेटा ये ग्राफ बना है ऐसा। ये बात समझ आई है तुझे? पक्का भाई? ओके ठीक सर। है। तुमसे अच्छा तो मैंने बोर्ड पे बना दिया है। तो आनी क्लियर है? हाँ बेटा। अब देख, 0.5 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, 1.5 पुट किया तो 1 आया, 1.8 पे 1 आया, 2 पे 1 आया, 2.1 पे 1 आया। तो ये सारी लाइनें ज्वाइन नहीं होती जाएंगी पॉइंट्स। अब आप क्या कह रहे हो? आ गया समझ? ठीक सर है। हाँ बेटा। सर 1 पे ओपन क्यों है जीरो की वैल्यू के लिए? क्या बेटा? 1 पे ओपन सर्कल क्यों है? बेटा देख, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो 0 आएगा ना, आंसर 1 थोड़ी आएगा। अगर मैं यस। इसको डार्क कर देता तो इसका मतलब होता 0 पे 1 आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक। अच्छा इधर देखो,
एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता है सिग्नम फंक्शन। ये तीन बता दिए, ये तीन मेन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर पे। किस पे डिफाइन है? रियल नंबर पे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील नहीं कर रहे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल यहां नहीं लगेंगे। अब जिससे बस पूछूं वो बताना, ये क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या अलाउड नहीं होता? नेगेटिव। क्या नहीं आ सकता? नेगेटिव। तो अगर स्क्वायर रूट एक्स है तो पक्की बात है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी। लिख लेना, क्योंकि अभी फंक्शन में बताऊंगा डोमेन कैसे निकलेगी। एक और चीज, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या नहीं हो सकता? 0। डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता? 0। तो मैं दो चीजें बता रहा हूं, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आता, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। तो जब भी मैं इनपुट की बात करूंगा, रूट में मैं कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता, तो डोमेन में नेगेटिव नहीं आएगा। यहां पे डोमेन में कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो याद रखना, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट में अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? अगर ये दो चीजें समझ आई हैं तभी तुम डोमेन और रेंज निकाल पाओगे। पहले मैं तुम्हें डोमेन निकालना सिखाऊंगा कि डोमेन निकलती कैसे। ध्यान से सुनना। अब तुम एक मेथड सीखोगे, वेवी कर्व मेथड। क्या सीखोगे? वेवी कर्व मेथड। ये आ गया भाई, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कहता है फाइंड इट्स डोमेन। क्या कहता है? फाइंड इट्स डोमेन। रेंज भी बोलेगा पर डोमेन बता रहा हूं। डोमेन का क्या मतलब होता है? इनपुट। क्या होता है? इनपुट। मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। बेटा एक बात बताओ, मैंने स्क्वायर रूट का क्या रूल बताया था? रूट में क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? या तो ये 0 होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। तो भैया आदर्श, 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। पहले इधर ध्यान दे दो बेटा, बाद में लिख लेना, ये लिखी जाएगी सारी बात। रूट में जब भी कोई फंक्शन आता है, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी। क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी। अब एक बात बताओ, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो ये क्या हो गया? 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स। कुछ नहीं करते, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। तुमने क्या बोला कि ये वैल्यू 0 आ सकती है या 0 से बड़ी। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 0 आ जाए? 4 या फिर -4। 4। अगर -4 पुट किया तो भी ये 0 बन रहा है, 4 पुट किया तो भी ये 0 बन रहा है। मतलब मैं एक्स को 4 पुट कर सकता हूं क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? 0। -4 पुट कर सकता हूं क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? 0। अगर ऐसे भी ना समझ आए तो देखो, तुमने फैक्टराइज कर लिया, आप एक नंबर लाइन बनाओ। क्या बनाओ? नंबर लाइन। पहले फैक्टर को 0 पुट करो, 4 प्लस एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स की क्या वैल्यू आएगी? -4। क्या आएगी? -4। पुट कर सकते हैं। 4 माइनस एक्स को 0 पुट करो, क्या आएगी? 4। पुट कर सकते हैं। अब मेरी पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? नायशा, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ये वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा, और इसके बाद वाला हिस्सा। ठीक है जी। मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मेरा फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, नेबरहुड क्या होता है? पड़ोसी। इनके पड़ोस की वैल्यू पुट कर। -4 से इधर की कोई भी एक वैल्यू बोल अपने मन से। -5। अगर मैंने -5 पुट किया, 4 माइनस 5 क्या होता है? -1। और 4 माइनस -5 क्या होता है? +9। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहाँ की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। भैया जी इन दोनों के बीच की वैल्यू बोलो कोई भी। 0। 0 पुट किया तो ये क्या आएगा? 4। ये भी क्या आएगा? 4। 4 चौक 16, प्लस का आ रहा है, यहाँ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 5। पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। बट हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव।
तो यहाँ की वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। तो नंबर लाइन में सिर्फ कहाँ की वैल्यू पुट होगी, -4 से 4 तक। तो x की वैल्यू या तो -4 है, -4 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है। तो ये क्या आ गई आपकी डोमेन, क्या आ गई डोमेन। मैं x की यही वैल्यू पुट कर सकता हूं। यहां तक किसे परेशानी है, इस मेथड को कहते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। क्या यहां तक कोई परेशानी है मित्रों? कई स्कूलों के अंदर कहते हैं वेवी कर्व नहीं करना। क्या कहते हैं, वेवी कर्व नहीं करना। पर ये मेथड सबसे आसान है। इसकी जो अलग ट्रिक है वो भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी आप वेवी कर्व पे फोकस करो। किस पे फोकस करोगे, वेवी कर्व। वेवी कर्व क्यों है, पहले ये नीचे जा रहा था नेगेटिव में, फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये नीचे जा रहा है, तो वेव्स निकल रही है ना। तो इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। उतारो बेटा एक बार इसे। ठीक है, तो हिताक्षी बात समझ आई है। तुषा क्लियर है बेटा? यस सर। नायशा, यस सर। रंजीत भैया, हाँ जी सर। ओके बेटा, फिर वो क्लियर है। एक हाँ क्वेश्चन जी करके सर। दिखाओ ये वाला, √9 - x²। सर ब्रो बोलो बेटा। सर ये वाला करना है 9 - x²। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तूने कर लिया बेटा, आ गया। सर हो गया सर। ओके, क्या बेटा, क्या बेटा, 4 + x 4 - x है। मेरा आंसर या तो 0 है या 0 से बड़ा है। जब भी फैक्टराइज कर लेता है ना तू, एक बार दोनों को 0 पुट कर, 4 + x को 0 पुट करेगा, क्या आएगा, -4। तो -4 ले सकते हैं। 4 - x को 0 पुट करेगा तो x के लिए क्या आएगी, 4। बेटा राहुल ये बात समझ आई है, हाँ या ना? ये हो गया बेटा, -3 से 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं तो बेटा, 1/√16 - x²। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? हम्म, हाँ ग्रेटर देन 0। तो वैल्यूज कहां से कहां तक आएगी? सर हाँ 5 के ओपन ऊपर से नहीं जाएगी। -4। x ग्रेटर देन 0 और लेस देन वेरी गुड वेरी गुड, 5। सुनो, सही बोला भैया, इधर देखो। क्योंकि ये फ्रैक्शन में चला गया, तो अब ये 0 भी नहीं हो सकता। रूट में तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो 16 - x² क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। फिर से 4 का स्क्वायर -x का स्क्वायर, 4 + x और 4 - x। अब ये 0 किस पे बन रहा है, 4 और -4 पे। इस बार हम वो वैल्यू भी नहीं ले सकते, बाकी सब सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 4। तूने पढ़ा है सेट्स थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। और रिलेशन भी तू पहली क्लास मिस कर गया। गुरुजी थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, सर वीडियो दे दो हमें। ये क्यों रिकॉर्ड करा रहा हूं मैं, मुझे बेचने थोड़ी जाना है। जो क्लास मिस करते हैं मेरे से मांग लिया कर, इसलिए की जाती है।
ठीक, मतलब तुम्हें थोड़ा आइडिया होगी क्लास में हुआ क्या। ठीक है, इसमें कोई परेशानी है क्या? ये बात समझ आई है भैया? इसको थोड़ा चेंज करें, देखो जरा ये। हाँ बेटा, ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा? ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जो इसे करेगा उसे शाबाशी, पैसे हम नहीं देते हैं, पैसा इज बैड थिंग। इसकी डोमेन जो निकालेगा उसे शाबाशी। कह रहे तो देखने में गंदा लग रहा है। ध्यान से करो। बोलो बोलो। अरे डोमेन पूछी है, ऐसे कैसे? ये आरडी का है। देखो, आप बेसिक मत भूलो, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट में है तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सोचो क्या होना चाहिए। अब सुनो, इधर आ जाओ। सारे बिल्कुल गलत, इधर ध्यान दो। इतना आसान होता थोड़ी देता। सुनो, एक बात बताओ, एक्स और ग्रेटर इंटीजर एक्स कभी बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर कब होता है? हर इंटीजर पे वन पुट करूंगा तो जीरो आएगा, वन पे ये भी वन और ये भी क्या आएगा? वन। तो वन नहीं पुट कर सकता, टू नहीं कर सकता, थ्री नहीं पुट कर सकता, फोर नहीं कर सकता, माइनस वन नहीं कर सकता, माइनस टू। तो कोई भी इंटीजर पुट नहीं कर सकता। बट कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट करो, 1.9 और 1.9। 1.9 का आंसर क्या आएगा? वन। 1.9 में से वन गया 0.9। ना रूट में नेगेटिव आया ना रूट में जीरो आया। तो आप इंटीजर के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, इंटीजर के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो। आप ऐसे लिखो, x minus greater integer x must not be equal to 0. It means x cannot be equal to greatest integer x. ये कब बराबर होते हैं? हर इंटीग्रल वैल्यू पे। तो x doesn't belongs to integer, x इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर के अलावा जो मर्जी पुट कर लो, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। करके देखो, कोई भी वैल्यू बोल अपने मन से, नंबर लाइन पे, फ्रैक्शन में, पॉइंट में बोल। 0.5 पे ये आया 0.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 क्या होता है? जीरो। 0.5 माइनस जीरो क्या आएगा? 0.5। क्या नेगेटिव आ रहा है? क्या जीरो आ रहा है? हाँ बोल, माइनस बोल। माइनस 1 पॉइंट या माइनस 0.7 कह रहे ना तू? माइनस 0.7 का आंसर क्या आएगा? -1। पर बाहर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आया? 0.3। तो इंटीजर के अलावा दुनिया भर की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, सेम चीज मॉडुलस एक्स के साथ भी आती है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? दिमाग में बैठी ये बात। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वही इस क्वेश्चन को डील कर सकता है, और इसको कंसेप्ट पता है कि भैया रूट में क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? जीरो। ठीक है भैया, ये वाले क्वेश्चन भी हैं। हाँ बेटे, अभी मजे ले रहा था तब तू बड़ा खुश था, तेरे से क्वेश्चन मुझे ऐसे हो जाता है। अरे मैं मॉड्यूलस करा रहा हूं, तुम्हें बोला करने को। देखो इधर, मुझे विश्वास है बेटा कि तुम्हारा लेवल कहां तक है। सब्र करो। ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आई है? चले यस करें आगे? सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, सुनो। अब बच्चा कहता है कि सर आपने बोल दिया ये, इसकी डोमेन बताओ। इसकी डोमेन होगी नहीं, इसकी डोमेन होगी नहीं। पॉजिटिव वैल्यू पे क्या आएगा? ये जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। नेगेटिव वैल्यू पे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चे कहेंगे आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। आरडी में 4 क्वेश्चन लगातार, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार प्लस के साथ। ठीक है, और पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह रही बेटा? हिताक्षी कुछ तो बोला तुमने। हाँ, पर ये समझने में बहुत टाइम। अगर आपने एक्स की नेगेटिव वैल्यू पुट करी, करो नेगेटिव वैल्यू, -3 पुट की, तो -3 का आंसर क्या आएगा? +3। बाहर क्या है? नेगेटिव।
माइनस माइनस क्या होता है? -6। क्या रूट में नेगेटिव आ सकता है? तो बस डोमेन में नहीं है। नेगेटिव पे फंक्शन नॉट डिफाइन है और पॉजिटिव पे भी फंक्शन नॉट डिफाइन है। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी? चले आगे, उतार लो एक बार इसे, सर दर्द हो गया मेरा। ओके जी बहन, ये बात समझ आई है तेरे को? तेरे ना पेपर में एक क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन इनको होमवर्क में देना चाहता हूँ। रुको, भेजा हुआ है आपने? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चों को सिर्फ डोमेन निकालनी है, रेंज वेंज नहीं निकालनी। रेंज तुमसे निकलेगी भी नहीं। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी समझा ही नहीं है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। क्वेश्चन है बेटा ये, f(x)√4 - x +√x²-1। इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, फिर मैं तुम्हें आंसर बताता हूं क्या आएगा। दोनों का अलग अलग से वैल्यू निकालो, दोनों की डोमेन निकालो अलग अलग। ऐसा कोई बच्चा जो ग्रुप में अभी एडिट नहीं है? तो ग्रुप में एडिट नहीं है अब तक? जो क्लास का ग्रुप है, आप एडिट एक बार ना मैम को बोल देना, वो एडमिन है, वो आपको ऐड कर लेंगे। बोल के जाइयो, तू भी बोल के जाइयो। तेरे को समझ आया आज का? भैया देखो, धीरे धीरे पढ़ो, 1 से 10 के बीच में सारे बैकअप दूंगा, सारे बैकअप दूंगा 1 से 10 के बीच में। जिसका जो रह गया वो सारा करा दूंगा, ठीक है? तो पर 2 दिन तो मुझे स्कूल जाना है ना, स्कूल बहुत तो टफ है सब यार। चैप्टर के दोगे? क्या बेटा? सब चैप्टर के दोगे दोबारा? हाँ बेटा, सब चैप्टर के, सर मुझे पूरे याद दिन यहाँ रखना। बैठूंगा। सर मुझे याद रखना। हाँ बेटा, याद रखना, दुआएं में याद रखेंगे सबको। अरे नहीं नहीं, बता देना अरे सर। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, भाई दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के लाना नेक्स्ट क्लास में। उसको कैसे कंबाइन करना है मैं सिखाऊंगा। हाँ हाँ, यूनियन करना होगा, आपने तब यूनियन नहीं किया था, आपने अलग अलग निकाल के छोड़ दिया था, कंबाइन वाला पार्ट किया ही नहीं था। ये समझ आया? घर पे ट्राई करियो। पहले वाले को दिख रहा है 4 से बड़ा आएगा, 4 या 4 से बड़ा, 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा।